नमस्कार, मैं अंजू आज रिश्तों के बदलते नज़रिए पर आधारित एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो अगर मनुष्य समझ जाए तो धरती भी स्वर्ग बन जाती है। तो कहानी यह है कि जब मधु अपने मायके जाती थी तो सभी बहुत खुश होते थे। आखिर मायके में था ही कौन? माँ, पिताजी और छोटा भाई। छोटा सा तो परिवार था। शुरू शुरू वह हर त्योहार अपने मायके जाया करती थी, कोई भी मौका छोड़ती नहीं थी। और जब अंजलि हुई थी तो पूरे 2 महीने अपने मायके में रह कर आई थी। 2 महीने रुकने के बाद जब ससुराल वापस आई तो माँ बहुत रोने लगी। मधु कहती, बेटी हूँ, जाना तो होगा ही। वक्त निकलता गया और मधु की शादी को 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष बाद घर में छोटे भाई की शादी थी। शादी बहुत धूमधाम से की। तब मधु सोच रही थी कि भाई की शादी के बाद मायके में सबको अच्छा लगेगा, मेरी कमी पूरी हो जाएगी। ऐसा लग रहा है 5 वर्ष पहले जिस बेटी को विदा किया था अब वह लौट कर आ गई हो। शादी होने के 2 दिन बाद मधु को घर वापस आना पड़ा। रवि को ऑफिस जाना था और अंजलि की परीक्षा थी। मधु ने सोचा अभी तो भाभी के साथ नहीं रुक सकी, बाद में आकर रुक जाऊंगी। गर्मी की छुट्टी में मधु अंजलि के साथ मायके आई। 1 हफ्ते मायके में रुके नहीं हुआ था कि अंजलि से अपनी मामी की साड़ी पर चाय गिर गई, जिस पर स्वाति अंजलि पर बहुत गुस्सा हुई। अंजलि रोने लगी, स्वाति शांत नहीं हुई। तभी मधु भी गुस्से से कहती, भाभी छोटी बच्ची है, साड़ी पर थोड़ी सी चाय क्या गिर गई, इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? तब स्वाति ने गुस्से से कहा, कोई सस्ती साड़ी नहीं है, मेरे पापा ने मुझे दी है और आपको तो जलन हो रही होगी ना इतनी महंगी साड़ी देखकर। तो खुद तो चाय गिरा ना सकी, बच्ची से मेरी साड़ी खराब करा दी। यह सुनकर मधु से रहा नहीं गया। तब मधु भी कहती, मेरे पास भी अच्छी साड़ियों की कमी नहीं है, मुझे आपसे जलन क्यों होगी? घर के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए। तब भाई ने कहा, दीदी आप 2 दिन आती है उसमें भी झगड़ा करती हो। यह सुनकर मधु घर से चली गई। जाते ही रवि ने पूछा, अचानक से आप क्यों आ गई? मधु ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, अंजलि का मन नहीं लग रहा था इसलिए आ गई। पर अंजलि ने पापा को सब बात बता दी। रवि ने मधु को इतना प्यार दिया कि उसका मायके उसे याद ही नहीं आने दिया। एक दिन अचानक से सुबह 5 बजे उसकी भाभी का फ़ोन आया कि मेरी प्यारी ननद, हमें आपकी बहुत याद आ रही है, हमसे मिलने के लिए आ जाओ। मधु ने कहा कि आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? क्या कोई ज़रूरी काम था? इतने सुबह आपने फ़ोन किया? स्वाति ने कहा, दीदी आज मुझे एहसास हो गया है कि आपको उस दिन कैसा लगा होगा। कल मैं अपने बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए मायके में गई थी, लेकिन भाभी ने कह दिया कि आपके भैया की इतनी इनकम नहीं है कि हर बार मैं आपके लिए अच्छे और महंगे उपहार देते रहे। भाभी के कड़वे वचन सुनकर मुझसे मायके में रहा नहीं गया और मैं घर वापस आ गई। भाभी की कही बातें मेरे दिल को ठेस पहुंचा गई और मैं रात भर रोती गई और आज सुबह मैंने आपको फ़ोन कर दिया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया दीदी, मुझे माफ़ कर दो और घर आ जाओ। धन्यवाद।